तो हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग अपने आर्ट बोर्ड पे फिल कैसे कर सकते हैं और ग्रेडियंट किस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं टेक्स्ट टूल में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बस जस्ट मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। देन मैं जस्ट सिर्फ यहाँ पे टिक करूंगी, क्लिक करूंगी, तो मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इट्स आवर फर्स्ट ग्राफिक डिजाइन क्लास। अब ये जो अब मेरे पास ये जो लेयर आ गई है इतनी छोटी है कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तो जब मैं टेक्स्ट टूल पे हम लोग आएंगे तो हमारे सामने आप सबके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। आपने इस वाली विंडो पे क्लिक करना है, इस वाली पे। तो यहाँ पे आपको एक पैनल मिलेगा जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप अपना फॉन्ट देख सकते हो, कोई भी फॉन्ट रख सकते हो। लेकिन अगर मैं ये फॉन्ट रखूँ, यहाँ से हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे इसका साइज जैसे जैसे मैं किसी भी नंबर पे हायर नंबर पे क्लिक करूंगी उसका साइज उतना हायर होता जाएगा। ये चीज आती है कर्निंग। ये आपको बाद में बताऊंगी। ये कर्निंग होती है डबल लाइंस में स्पेसिंग के लिए। उसके बाद तो यहाँ पे ये कलर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर सबसे ज्यादा सूट करेगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है तो वो ग्रेडेड में है। देन उसका बहुत ही डार्क सा कलर है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर के साथ जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे प्लेन व्हाइट कलर के साथ गई हूँ। यहाँ से मैं कोई भी कलर वैसे क्लिक कर सकती है। मुझे सामने प्रीव्यू भी देता रहेगा कि मैं कौन सा कलर यूज कर रही हूँ तो कौन सा मेरे चीजों के साथ सूट करेगा। यहाँ पे मैं इसको फर्दर भी यूज कर ले सकती हूँ कि येलो जाएगा, ब्लू जाएगा, जैसा भी जाएगा। तो मैं इसके साथ व्हाइट कलर यूज करूंगी। व्हाइट अब मैंने व्हाइट कर लिया तो मैं अब इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे करूँ ताकि हम लोग अब ये देखो यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी कर्निंग को करूंगी। अब मैं यहाँ पे लेयर के किसी भी सेंटर में किसी जगह सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करूंगी तो मेरा पूरे का पूरा जो टेक्स्ट की लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे मैं इसका स्पेसिंग करूंगी। अगर मैं 30 करती हूँ तो जब तक ये उसके लाइन से बाहर नहीं आएगा मैं इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज करती रहूंगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दोनों बिल्कुल लफ्ज ऊपर नीचे वाले अलग अलग हो गया। ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा पीछे करती हूँ ताकि मैं अपनी चीजों को थोड़ा देख सकूं। अब मैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गए यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कोई चीज बताती हूँ कि मैं इस ग्राफिक डिजाइन को कर लेती हूँ, थोड़ा अपनी क्लास को कर लेती हूँ नीचे और ग्राफिक डिजाइन को मैं ऊपर ही रहने देती हूँ। अब इन सारी चीजों को यहाँ से ये हमारे पास एक पैनल होता है। अब आज हम लोग टेक्स्ट का पूरा पैनल रीड करेंगे कि हम लोग पहले ग्रेडियंट पढ़ेंगे, देन टेक्स्ट पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को हम किस वे में और क्या क्या हमारे उसके अंदर हमारे पास लग्जरी है कि हम उनको किस किस वे में यूज कर सकते हैं। तो अगर ये थी, इसको राइट अलाइन कर देता है। जो भी लाइन में शुरू करूंगी वो इस लाइन से अलाइन होगी। अगर तो मैं इसको सेंटर में करूंगी तो ये सारी चीजें एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगी, सेंटर से अलाइन हो जाएगी। आधी चीजें इस तरफ चली जाएंगी और आधी चीजें इस तरफ चले जाएंगी। अगर मैं इस बटन को हिट करूंगी ना तो वो यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। अब यहाँ से ये सारी अलाइन हो गई। यहाँ पे मैं कंट्रोल आर क्लिक करके मैं रूलर ले आई हूँ। रूलर से हमारे पास आती है गाइड, और ये गाइड ये देखिए ये सारी चीजें एक साइड से अलाइन है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ से अलाइन हो जाती है। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर अलाइन करूँ, अब मेरे पास चीजें हैं कि मुझे ग्राफिक डिजाइन को थोड़ा सा इनहेंस करना है और बाकी चीजों को थोड़ी लाइक ग्राफिक डिजाइन को हम लोग ने हेडिंग 1 बनाना है और बाकी चीजों को हेडिंग 2 बनाना है। तो जो हेडिंग 1 है उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज होता है और वो थोड़ी बोल्ड होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। कुछ जो जो फॉन्ट्स होते हैं, अब उसके जो साइजेस हैं उनमें आप लोगों को पास ये वाली चीज़ें नहीं आती है। कुछ कुछ फ़ॉन्ट्स में आती है। मैं आपको ये फर्दर बताती हूँ कि फ़ॉन्ट्स किस तरह से इंस्टॉल करने हैं और फ़ॉन्ट्स में इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब फिर से यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे के अंदर घुसती जा रही हैं तो मैं इसकी कर्निंग की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ। 48 कर 680 कर ली मैंने। अब ये मेरे पास एक टाइटल बन गया है मेरी क्लास का टाइटल बन गया। अब इस टाइटल के नीचे मुझे यहाँ पे लिखना है कि ओके। अब मुझे फर्दर इसमें थोड़ी
तो ये मेरा एक टाइटल हो गया। अब मैं फर्दर इसमें कुछ डिटेल ऐड करना चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लास के बारे में डिटेल ऐड करना चाहती हूँ। ये फॉन्ट तो डेकोरेटिव फॉन्ट था जो कि मेरी टाइटल के साथ था, ठीक है। अब मुझे सिंपल फॉन्ट चाहिए जिसपे मैं अपनी डिटेल लिख सकूँ। तो यहाँ पे मैं ये फ्यूचरा का ही ले लेती हूँ, सिंपल सा फॉन्ट ले लेती हूँ। इसको मीडियम ही रहने देती हूँ क्योंकि मैंने डिटेल्ड हेडिंग लिखी है। लाइक हम लोग अब हेडिंग पे काम नहीं कर रहे, अब हम सिंपल टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि मेरी सारी चीजें एक दूसरे के आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही क्या चीज कहाँ गई। तो अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि ये चीज किस तरह से हैंडल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फर्स्ट लाइन को लेके आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग अपना फर्स्ट यहाँ पे लेटर कैपिटल कर लेते हैं। ओके। अब मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, बिल्कुल एंटर। हम लोगों ने जब लाइन ब्रेक करनी होती है ना, तो हम एंटर का बटन दबाते हैं तो हमारी लाइन ब्रेक हो जाती है। फर्दर मैं इसको अगेन, अभी मेरा टेक्स्ट सारा सेंटर में हुआ था तो इस तरह से ये सेंटर में ही अलाइन होता है। तो मैं इसको राइट अलाइन कर देती हूँ ताकि मुझे साथ साथ नजर आता रहे। जब भी हमारी, अब ये देखो मेरी टेक्स्ट की लेयर गुम हो गई, अब वो मुझे मिल नहीं रही। तो अब मुझे ये लेयर कभी भी नहीं मिल सकती जब तक मैं जाके इस लेयर पे क्लिक नहीं करूंगी। इस लेयर पे क्लिक करूंगी और मैं ये वाला ऑप्शन चेक कर दूंगी। ये नजर आ रहा है सबको? शो ट्रांसफर कंट्रोल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो वो मेरी लेयर जहां पे भी होगी वहां पे मुझे जाके वो एक बॉक्स बना देगा कि भाई आपकी लेयर यहाँ पे है। मैं अब इस लेयर को यहाँ से खींच के अपने आर्टबोर्ड के अंदर ले आऊंगी। मैं इसको अपने आर्टबोर्ड के अंदर ले आई हूँ। अब मुझे फिर से लाइन ब्रेक करनी है तो मैं यहाँ 3 मंथ से नहीं पीछे से थोड़ा करूंगी ताकि मेरी लाइन भी ब्रेक ना हो, जो मेरा सीक्वेंस है वो भी ब्रेक ना हो। देन मैं इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करती हूँ। ओके। तो अब इन चीजों के दरमियान करनी बहुत ज्यादा है। इसको फिर हम लोग एग्जैक्ट इसी टूल से सेट करेंगे जहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, हम वहाँ पे आ जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज, अब ये देखें यहाँ पे 36 थी और यहाँ पे 48 है। 36 पे एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं और 48 पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हम इसके बीच का कोई लफ्ज ले लेते हैं। 36 और 48 में हम लोग लाइक 42 का नंबर अगर ले लें तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखो 42 में ये ना तो एक दूसरे के 42 45 करके देख लेते हैं। 45 में अगर हम लोग करें तो वो, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे ये चीज है कि मैं अपने टेक्स्ट को जिस तरह से मर्जी लिख सकती हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे, अगर जैसे हम लोगों की बुक्स होती है उसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो जो बुक का, एक तो बुक का फ्रंट पेज होता है और एक बुक का होता है सेंटर। लेकिन जहाँ से बुक बाइंड होती है उसके पीछे भी प्रॉपर एक हेडिंग प्रिंट हुई होती है। वो जैसे लाइक 1.5 इंच की या इंच की एक बुक होती है, उस पर भी पूरे वर्ड्स लिखे होते हैं। तो वो वर्ड्स एक एक करके नहीं लिखते कि एक लिखा फिर दूसरा लिखेंगे तीसरा लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक टूल है वर्टिकल। हम उसके साथ अब सिंपल वर्टिकल उसके साथ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर लिखूं ग्राफिक डिजाइन, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे इसको रख दूंगी। अगर मैं इसको बहुत ही बोल्ड सा फॉन्ट दे दूं, ट्रेंडी सा बोल्ड सा फॉन्ट दूं तो ये बहुत बहुत क्लासी लगेगा। और फॉन्ट भी हम लोग लंबे वाला ले लेते हैं। ओके। अब मैं इसकी कर्निंग की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करूँ तो इनके दरम्यान में सारा जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे ये कर्निंग जो होती है वो लाइंस के दरम्यान स्पेस होती है। अब मुझे इन वर्ड्स के दरम्यान स्पेस करनी, मैं चाहती हूँ कि मेरा वर्ड यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ये पूरी लाइन पूरा मेरा बुक का कवर जैसा कवर कर दे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला टूल यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको 100 करूँ तो ये थोड़ी कम है, अगर 200 करूँ, अभी ये फुल नहीं हुई तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर 400 लिख दूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके देखती हूँ कि क्या हुआ। इसको मैं फर्दर भी 5 अगर 600 करके देखूं, मुझे ये पूरी पूरी लाइन पे चाहिए तो मुझे एक प्रॉपर में यहाँ पे एक साइड से गाइड सी मिल जाए। यहाँ पे ये सेंटर लाइन हो गया। फोटोशॉप का ये फायदा है कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे, ये देखिए अब ये मुझे बता रहा है कि ये चीज फुल लाइन सेंटर में आ गई है। तो पेज के वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है। अब ये मैं इसको यहाँ पे इस साइड पे रख देती हूँ। इस साइड पे एक बोल्ड सा फॉन्ट, एक बुक का कवर बन गया है कि ये मेरी बुक है। यहाँ पे इसमें फर्दर ये डिटेल है। यहाँ पे अगर मैं इन वर्ड्स के ना
कैपिटल कर लूँ। यहाँ पे हम अपने वर्ड्स को कैपिटल भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम लोगों ने चाहे शॉर्ट में लिख लिया, अगर हम उसको कैपिटल करना चाहते हैं तो मैं जिस यहाँ पे हिट करूंगी और ये मेरा वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। जैसे आपने भी देखा था वो कैपिटल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा अलाइन कर लूँ चीज़ों को। 6 क्लासमेट्स, मैं 6 क्लासमेट्स के स्पेलिंग देखो, क्लासमेट्स के को भी थोड़ा इनहेंस अगर मैं करना चाहूँ तो इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर सकती हूँ। देन यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, तो वो 6 क्लासमेट को भी इनहेंस कर देगा। ग्राफिक्स डिजाइन को अगर मैं थोड़ा इनहेंस करूँ तो यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से आप अपने वर्ड्स में हायरार्की पैदा कर सकते हैं। ये चीज होती है, ये डिजाइन का एक रूल है, यहाँ पे हम चीजों में हायरार्की पैदा करते हैं। अगर तो हम सारे का सारा टेक्स्ट एक ही साइज में लिखते हैं, एक ही स्टाइल में, एक ही फॉन्ट में लिखते हैं, तो वो बहुत ही बोर हो जाएगा। उसमें देखने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई मैं मतलब क्या यहाँ पे क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इस तरह से हम चीजों को थोड़ा इनहेंस करते हैं, जिससे हम लोग अपनी चीजों में हायरार्की पैदा करते हैं। हायरार्की कहते हैं कि व्यूअर की जो आय है वो हमारे डिजाइन में मूव हो, उसको पता चले कि मेरे पढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है और मुझे किस चीज पे ध्यान देना है और क्या चीज पढ़नी है। इस तरह से हम अपनी चीजों में थोड़ी कुछ बोल्ड है, यहाँ कुछ चीजों के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ग्राफिक डिजाइन का कलर यहाँ पे अगर मैं येलो कर दूँ तो वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये कलर कर दूँ तो देखने वाले को वो आते सार पता चलेगा कि मुझे सबसे पहले कौन सा वर्ड पढ़ना है। उसको पढ़ना है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के, मेरी ये बुक जो मैं बुक डिजाइन कर रही हूँ ये किस लिए है, ये ग्राफिक डिजाइन के लिए। देन यहाँ पे मैंने इस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि कितने लोग मिलके इस बुक को पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 लोग हैं। ये हो गया। अब ये हमारे पास हो गया टाइटल। ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा टाइटल ऐड कर दिया डिजाइन के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपना डिटेल ऐड कर दी जो भी हमारे पास थी।